यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाइएगा, जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाइएगा तो एग्जाम हॉल में टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं जिनको तो आता है पूरा 110% आपका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी क्या होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका समय मैनेजमेंट जो होता है बेहतर नहीं होता है। आप समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना है, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में कितना समय देना है, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना समय देना है, और इस तरह से आपका समय फिक्स नहीं रहता है। तो आप क्या करते हैं, एग्जाम में पूरा अस्थिर से लिखते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। समय के अभाव के कारण आप लोग क्वेश्चन को छोड़ करके चलाते हैं। तो मेरे दोस्त आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि यदि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में चाहिए तो एग्जाम में ऐसे लिखना होगा। क्या एग्जाम में ऐसे आपको लिखना होगा, और इस तरह से आप लिखिएगा ना जैसे हम बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, उतना चीज को आप फॉलो कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है जो मां शारदे टीचिंग सेंटर से हमेशा स्टडी करते रहते हैं, यहाँ पे गाइड हम करवाते रहते हैं, तो वे लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और हमेशा आप लोग के लिए हम यहाँ पे गाइड वाला वीडियो लेकर के आते हैं, हमेशा आपको सुझाव देते रहते हैं, टिप्स देते रहते हैं कि एग्जाम में आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, कौन सा गलती नहीं करना है। तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और चाहे आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और यदि आप अपने एग्जाम के लेकर के सीरियस हैं, आपको लग रहा है कि हमें 2025 के एग्जाम में जिला टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है, या 10 टॉपर के श्रेणी में आना है, या 95% अंक लाना है, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका इंग्लिश जो है, क्या आपका इंग्लिश जो है, तो इंग्लिश जो होता है टोटल 100 अंक का होता है। क्या टोटल 100 अंक का होता है। तो क्या करना है कि एग्जाम में देखिए यहाँ पे एकदम पूरा एकदम डिस्कशन करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे कि आपको OMR का काम कितना देरी में करना है, ऑब्जेक्टिव में कितना समय लगाना है, और सब्जेक्टिव में कितना समय लगाना है। आपका जो पूरा इंग्लिश है ना इसको 3 बराबर भागों में बांटे हम 3 बराबर भागों में बांट करके आपको पूरा समझाएंगे अपना भाई की तरह। आपको एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है, कितना समय देना है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यही है कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो होता है 100 अंक का होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मेरे भाई क्या होता है कि आप सबको पता होना चाहिए कि आप जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एग्जाम जब देने के लिए जाइएगा तो आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। क्या आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। सबसे पहला होगा फर्स्ट शिफ्ट मतलब प्रथम पाली, और दूसरा का होगा द्वितीय पाली। तो दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो आपका टाइम तो फिक्स रहेगा, एडमिट कार्ड पे टाइम आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए आपके पास जो समय मिलेगा इंग्लिश में 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। क्या 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। और 15 मिनट का जो समय मिलता है ना वो एक्स्ट्रा समय होता है। इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि कम से कम आपको जो समय मिलेगा ना 3 घंटा का समय मिलेगा। क्या 3 घंटा का समय मिलेगा। तो एक चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि टोटल जो आपके पास समय रहेगा भाई 3 घंटा का समय रहेगा। चाहे आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, आपके पास जो समय रहेगा 3 घंटा का समय रहेगा। 3 घंटा समय आपको मिलेगा। तो 3 घंटा जो समय मिलेगा इसको कैसे डिवाइड करना है यही सबसे ज्यादा जरूरी और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल मान करके चलेंगे कि कोई स्टूडेंट है उनका एग्जाम जो है प्रथम पाली में है, और उन्हीं के एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और वैसे स्टूडेंट जो द्वितीय पाली जिनका एग्जाम होगा तो वो भी इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे ना इतना समय दे करके, तो एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग पूछ सकते हैं कि भैया एग्जाम में तो अभी 40 दिन का समय बचा हुआ है, तो अभी से ही इस चीज के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो देखिए अभी से हम इस चीज के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या करना होगा, आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना होगा। और मेरा तो मानना यही है कि आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक का कम से कम 10 सेट इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस तरह से टाइम को मैनेज कर करके और जैसे बताएंगे उसे 10 सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 110% हम ये कह सकते हैं कि आपका जो अंक आएगा ना मेरे दोस्त पूरा एकदम आएगा, 90 प्लस रहेगा, एकदम 110% रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं
फर्स्ट सीटिंग में जिनका एग्जाम होगा, फर्स्ट सीटिंग को हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे, आप लोग पूरा स्थिर से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो उनका जो एग्जाम होगा ना 9:30 से होगा, क्या 9:30 बजे से एग्जाम होगा और 12:45 तक एग्जाम चलेगा। क्या चलेगा? 12:45 तक एग्जाम चलेगा। मतलब यहां से आपके पास जो समय रहेगा ना 3 घंटे, क्या 3 घंटे 15 मिनट आपके पास टोटल समय रहेगा। 9:30 बजे से 12:45 तक आपका एग्जाम चलने वाला है। फर्स्ट सीटिंग को हम लोग एग्जाम्पल मान करके यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम आपका यहाँ तक चलिए, यहाँ से चलेगा तो 9:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्या 9:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा गलती और सबसे बड़ा मिस्टेक कई से मेरे भाई होते हैं, मेरे प्यारे बहनें होती है, जो हमेशा गलती करते हैं, गलती करते रहती है कि आप लोग क्या कीजिएगा, 9:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आप लोग एग्जाम जो आपका एग्जाम होता है, जो सेंटर होता है, तो वहां आप लोग क्या करते हैं 9 बजे सेंटर पे ही पहुंचते हैं। आपको लगता है कि 9:30 बजे से एग्जाम होगा, 9 बजे सेंटर पे पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि सेंटर पे आपको हर हाल में आपका जो सेंटर होता है वहां पे 8:30 बजे पहुंच जाना है। क्या करना है? 8:30 बजे पहुंच जाना है। तो 8:30 बजे जब सेंटर पे पहुंचिएगा ना तो आपका एग्जाम 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो आपको 9 बजे तक हर हाल में एंट्री ले लेना है। क्या करना है? एंट्री ले लेना है, एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना है। और यही आप लोग मिस्टेक करते हैं। जब आप 9 बजे एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा ना तो आपसे पहले आपका जो सीट रहेगा, आपका जो भी सीट रहेगा वहां पे आपका OMR कॉपी रहता है, वहां पे रखा हुआ रहेगा। और जब आप एडमिट कार्ड लेके जाइए वहां पे अपना बैठ जाइएगा। तो आपको क्या करना होगा, एक चीज यहां से फिक्स कर लीजिए कि एग्जाम हॉल में एंट्री आपको 9 बजे हर हाल में ले लेना है। क्या करना है? 9 बजे आपको एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेना है। क्या करना है? एंट्री ले लेना है 110%। तो 9 बजे एंट्री ले लिए, तो 9 बजे एंट्री जब आप ले लीजिएगा ना तो अब क्या होगा आपके पास, अब से मान लीजिए 9 बजे एंट्री लिए और आपको पता है कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा यहाँ से 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। क्या 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो 9:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्या पर यहाँ पे मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा दोस्त, 9:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आता है OMR के लिए। क्या OMR के लिए आपको क्या काम करना है, 9 बजे 9:30 बजे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिला, तो 9 बजे 9:30 बजे से 9:45 तक, क्या 9:45 तक, इसके बीच में यदि देखा जाए तो 15 मिनट का समय है। क्या है? 15 मिनट का समय है मेरे भाई। तो 15 मिनट में आपको OMR का काम कर देना है। क्या करना है? OMR का काम कर देना। और 15 मिनट में जानते हैं OMR का काम करना बिल्कुल ही आसान होता है। उसमें क्या रहता है, आपका अपना नाम लिखना रहता है, आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, आपका स्कूल का नाम लिखना रहता है, स्कूल कोड लिखना रहता है, सेंटर कोड लिखना रहता है, सेंटर का नाम लिखना रहता है। तो इस तरह से जितना भी OMR में बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है, भर देना है। और आपको ध्यान रखना है, आपको यह बात को दिमाग में बैठा लेना है पूरा करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अब 15 मिनट में कितना भी लेट क्यों ना हो, आपको 9:45 तक हर हाल में आप OMR का जो बेसिक जानकारी होता है फिल करने के लिए आता है उसको भर देना है मेरे भाई। उससे ज्यादा आपको टाइम इसमें नहीं देना है। इतना आप कर दीजिएगा, इस चीज को आप लोग टारगेट में रख लीजिएगा। इतना हो गया, ठीक है। जब OMR का काम हो जाएगा तो OMR का काम हो गया, यहां से सीधा सा मतलब सीधा समझिए कि 9:45 तक OMR का काम कर दिए। तो दूसरा क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्या जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में क्या रहेगा भाई, दो टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न वही ना है कि एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा और दूसरा का सब्जेक्टिव पूछेगा। क्या एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा और दूसरा का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना है, सब्जेक्टिव में कितना समय देना है, दोनों के ऊपर डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना है, कितना समय में ऑब्जेक्टिव को बना लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंग्लिश है इसमें 50 को ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा और टोटल ऑब्जेक्टिव आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 100 में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है और उसको रंगना है। तो इसके लिए जानते हैं आपको क्या कीजिएगा, 9:45 तक OMR का काम हो जाएगा। उसके बाद 9:45 से क्या 9:45 से आपको 10:30 बजे तक, क्या 10:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव का काम कर लेना है। क्या ऑब्जेक्टिव का काम कर लेना, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और 9:45 से 10:30 बजे तक टोटल आपको यहाँ पे क्या हो गया,
45 मिनट का समय मिल गया। क्या 45 मिनट का समय मिल गया? और मेरे अनुसार देखा जाए कि 50 ऑब्जेक्टिव के लिए 45 मिनट का समय बिल्कुल ही काफी है, इससे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है सबसे पहला कि OMR का काम 15 मिनट में 9:30 से 9:45 तक आपको खत्म कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए 9:45 से 10:30 तक 45 मिनट का समय है, और 45 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर देना है, पूरा रंग देना है। और आप लोग में से कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं, जो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सोचिएगा कि भैया ऑब्जेक्टिव तो आसान होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव आपको बना लेते हैं, सब्जेक्टिव को बना लेंगे, उसके बाद 10-15 मिनट में ऑब्जेक्टिव तो बना ही देंगे। और ऐसा मिस्टेक कीजिएगा तो समझिए आप फेल हो जाइएगा एग्जाम में, सीधा सा फेल हो जाइएगा एग्जाम में, क्रॉस लगेगा आपका इंग्लिश में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव जानते हैं 1 घंटा में आपसे ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा। क्या 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा, और आप लोग बाद में बनवे फेरम रहिएगा तो आप वहां बोलिएगा कि सर 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको इस तरह का कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे यही है कि आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव को आपको सबसे पहले बनाना है। और ऑब्जेक्टिव आपको यही है कि 10:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव बना करके क्लियर कर देना। 45 मिनट का समय है। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो क्या करेंगे, 45 मिनट नहीं 30 ही मिनट में ऑब्जेक्टिव को बना देंगे, तो उनके लिए 15 मिनट का और प्लस टाइम मिल गया। तो आपको टारगेट यही रखना कि कितना भी देरी क्यों ना हो जाए, सबसे पहले हमको 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देना। यहाँ 45 मिनट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, 10:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब भाई ऑब्जेक्टिव का काम हो गया, OMR का काम हो गया। अब हम किस में चलते हैं, सब्जेक्टिव में चलते हैं। और सब्जेक्टिव में ही आप लोग गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, कई ऐसे 2 टाइप का स्टूडेंट देंगे एग्जाम। सबसे पहला कि जिनका हैंडराइटिंग अच्छा होगा उनका स्पीड ही नहीं रहेगा, और जिनका स्पीड रहेगा उनका हैंडराइटिंग ही नहीं अच्छा होगा। तो आपको समय को मैनेज करना है, आपके दिमाग में समय रहेगा नहीं, फिक्स रहेगा कि हमको किस में कितना समय देना है मेरे भाई। तो आप लोग कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग क्या किए, 10:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे 10:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव को बना दिए। ठीक है, अब बात आता है सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में जानते हैं इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। क्या 2 स्टेप में हम इसको बांटते हैं, 2 स्टेप में इसको हम सोल्व करने के लिए आपको बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बताएंगे। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या आएगा, सबसे पहले आपको आएगा यहाँ पे आएगा एसे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद लेटर राइटिंग, मतलब लेटर लिखने के लिए आएगा या एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, इस तरह से आएगा। और दूसरा का स्टेप में चलिएगा, उसके बाद ये तीनों जब यहाँ पे लिख लीजिएगा ना, इसके बाद आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे अंतिम में पैसेज रहेगा। तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप में जानते हैं क्या काम करना होगा, यहां से 10:30 बजे आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। तो पहला स्टेप में आपको काम क्या करना है, 10:30 बजे ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 10:30 बजे से लेकर के 11:25 तक या 11:25 तक यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप में समय देना है। इसमें कितना हो गया यहाँ से मेरे भाई, 55 मिनट का समय। क्या 55 मिनट आपको क्या करना होगा, पहला मिनट यहाँ पहला स्टेप में समय देना होगा। मतलब 55, यहाँ से ध्यान रखिएगा 10:30 से 11:45, इसी तरह से आप लोग लिस्ट बना लीजिएगा कि हमको इतना काम करना है, 55 मिनट इसमें देना है समय। आप इसमें 55 मिनट समय देना है, तो किसमें कितना समय देना है, तो यहाँ पे जो आपका एसे रहेगा, क्या रहेगा आपका जो एसे रहेगा, तो आप लोग बोलिएगा कि एसे किसको कहते हैं भैया, एसे का मतलब क्या होता है। तो एसे जानते हैं, जिस तरह से हिंदी में निबंध आप लोग लिखते हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश में एसे रहेगा। तो एसे क्या रहेगा, एसे में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना समय देना है, 20 मिनट का समय देना है। क्या करना है, एसे में आपको 20 मिनट का समय देना है। और 20 मिनट जो है एसे के लिए काफी है, इससे ज्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा एग्जाम में। तो एसे के लिए आपको 20 मिनट का समय देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे चीज जो आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया। क्या एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है भाई, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन जब आप रहेगा ना आपके पास आएगा एक्सप्लेनेशन, तो एक आएगा प्रोज सेक्शन से और एक आएगा पोएट्री सेक्शन से। सीधा सा समझिए, 2 आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, तो 2 एक्सप्लेनेशन पूछेगा ना, तो एक एक्सप्लेनेशन में आपको 10 मिनट का समय काफी है। और इस तरह से 2 एक्सप्लेनेशन है, तो 10 दूना 20 मिनट हो गया। क्या 10 दूना 20 मिनट हो गया। तो 2 एक्सप्लेनेशन है, तो 2 एक्सप्लेनेशन के लिए इसमें भी 20 मिनट का समय यहाँ से काफी है। और उसके बाद यहाँ से लेटर राइटिंग हो गया। क्या एप्लीकेशन आएगा लिखने के लिए, या तो आपके पास लेटर आएगा लिखने के लिए, तो इसमें आपको कितना समय देना है, तो एप्लीकेशन या लेटर आए दोनों रहबे करेगा, कुछ भी आप लिखिएगा तो इसमें
इसमें जानते हैं यहाँ पे 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। क्या करना है? 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। एक चीज आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझ गए होंगे, सबसे पहला काम कि 10:30 बजे ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा, तो 10:30 बजे से 11:25 तक टाइम सेट कर लेना है। 20 मिनट का समय आपको ऐसे में देना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, एक एक्सप्लेनेशन में 10 मिनट और दूसरा का एक्सप्लेनेशन में 10 मिनट, टोटल 20 मिनट का समय देना है। और यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग जो रहेगा ना, इसमें 15 मिनट का समय देना है। इस तरह से 11:25 तक आपको हर हाल में यहाँ पे इतना पहला स्टेप को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जब दूसरा स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या किए, 11:25 से यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिए, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप का टाइमिंग क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप का टाइमिंग हो फर्स्ट पाली के अनुसार 11:25 से, और आपका एग्जाम चलेगा 11:45 तक। क्या 11:45 तक? और इसमें यदि देखा जाए तो कितना समय हो गया भाई? इसमें जो समय आपका हो गया ना 1 घंटा, क्या 1 घंटा 20 मिनट, क्या हो गया? 1 घंटा 20 मिनट का समय हो गया। और 1 घंटा 20 मिनट दूसरे स्टेप के लिए काफी है, इनफ है, और इससे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं भाई। तो आपको यही काम करना है कि दूसरा जो स्टेप रहेगा ना, इसमें यही कि 11:25 से स्टार्ट कर देना है। क्या 11:25 से स्टार्ट कर देना है? तो इस दूसरा स्टेप में क्या आएगा? सबसे पहले आपको आएगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्या शॉर्ट क्वेश्चन? ये सब जो क्वेश्चन आप यहाँ पे जो बताए ना पहला स्टेप वाला, ये सब बना लीजिएगा, यही सब पहले आएगा, उसके बाद ही वाला आएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जानते हैं क्या रहेगा? 5 गो क्वेश्चन का आंसर देवे के रहेगा, और आपके पास 10 गो ऑप्शन रहेगा। तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है 2 अंक वाला, और 40 से 50 गो शब्द में देना है। तो मतलब समझिए सीधा सा क्या होगा, 5×5=25, एक क्वेश्चन में 5 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 5 मिनट का समय लगेगा एक क्वेश्चन में, और 5 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो 5 × 5 कीजिएगा तो 25 मिनट, और मान करके चलिए 5 मिनट और एक्स्ट्रा समय लग गया, तो टोटल 30 मिनट का समय इसमें देना है। क्या करना है? शॉर्ट क्वेश्चन में 30 मिनट का समय यहाँ से देना है। इस बात को, इस चीज को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है भाई, उसमें 30 मिनट का समय इसमें देना है, बस इससे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, इतना ही समय देना है। उसके बाद दूसरा का स्टेप में क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब सीधा सा समझिए 5 नंबरिया क्वेश्चन। क्या 5 अंक वाला क्वेश्चन आएगा? तो 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, कितना समय देना होगा? तो सबसे पहले जानते हैं भाई, आप लोग ज्यादा विशेष ओवर स्मार्ट नहीं बनिएगा, एक ही काम कीजिएगा। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाला देखिएगा ना, क्वेश्चन बैंक निकालिएगा आज, और देखिएगा उसमें क्या रहेगा, 2 गो रहेगा मिलान करे वाला। क्या 2 गो रहेगा मिलान करे वाला? सबसे पहला एक रहेगा प्रोज सेक्शन से, और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। आप लोग बोलिएगा कि भैया मिलान करे वाला कैसे रहता है? तो लिस्ट ए रहेगा देल, और लिस्ट बी रहेगा उसके बगल में देल, और लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से कर देना। मतलब चैप्टर और राइटर नेम आपको एकदम रट लेना 110%, और चैप्टर और राइटर नेम रटिएगा ना, तो वही करना है कि चैप्टर से उसके राइटर नेम को मिलान कर देना है। मान लीजिए लिस्ट बी में है, ए में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और लिस्ट बी में आपको लिखल रहेगा महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से महात्मा गांधी को मिलान कर देना है। और इसी तरह से आपको क्या करना होगा, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। क्या लॉन्ग में 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा? तो भाई 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आपको 2 को मिलान कर देना है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 को मिलान कर देना है। तो 2 क्वेश्चन का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो मिलान करे में कितना आपको समय लगेगा? मिलान करे में कितना समय लगेगा? एक को मिलान करे में आपको कितना समय लगेगा? 5 मिनट का समय काफी है। क्या 5 मिनट का समय काफी है? तो 5 मिनट का एक मिलान लगेगा, एक मिलान को करने में लगेगा 5 मिनट का समय। तो 2 को मिलान कीजिएगा भाई, तो 5 दूना 10 मिनट का समय। चलिए 5 मिनट और आपको लग गया, तो 15 मिनट में कम से कम मिलान करे वाला हो जाएगा। तो 15 मिनट में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मिलान कर देना है। क्या 15 मिनट में आपको मिलान कर देना है? तो 2 को क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं, और हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो भाई 2 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कौन करेंगे? या तो आप ट्रांसलेशन बनाने में एक्सपर्ट हैं तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और दूसरा काम क्या कीजिएगा, आप समरी को लिख सकते हैं। क्या करते हैं, समरी को लिख सकते हैं। तो समरी में क्या कीजिएगा, आपके पास रहेगा, जानते हैं टोटल 6 गो रहेगा समरी, 3 गो रहेगा प्रोज सेक्शन से और 3 गो रहेगा पोएट्री सेक्शन से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, समरी को क्या कीजिएगा, आप तो प्रोज सेक्शन मतलब एगो समरी यहाँ पे बना लीजिए
लीजिएगा या तो पोइट्री सेक्शन का समरी बना लीजिएगा। और आप लोग बोलिएगा कि भैया कौन समरी याद करें कि 2025 एग्जाम में 110% फिक्स हो जाए, तो भैया आपको हम बताइए नहीं किए हैं, गेस करवाते हैं 2025 एग्जाम के लिए समरी, तो वहां से उस समरी को आप लोग याद कर लीजिए, उसका पीडीएफ भी दे दिए हैं और एग्जाम में 110% हम कह सकते हैं कि अबे करेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि आप दो को मिलान कर दीजिएगा और एगो समरी लिख दीजिएगा। क्या एगो समरी लिख दीजिएगा। तो एगो समरी लिखे में कितना समय लगेगा, टोटल जो एक समरी लिखे में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, समय जो लगेगा ना, 20 मिनट का समय काफी है। क्या 20 मिनट का समय काफी है भाई? तो 20 मिनट का समय इसमें देना ही है आपको, बस यही दो स्टेप आपको क्या करना हो, लॉन्ग क्वेश्चन में दो को मिलान करना है। 55 मिनट का समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको 15 मिनट हम दे रहे हैं। और उसके बाद एगो समरी आप लिख दीजिएगा, तो 20 मिनट में समरी आपका लिखा जाएगा, यहाँ से काम कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन के लास्ट में जाइएगा, तो लास्ट में जानते हैं वो छोटा सा 4 अंक के आपसे पूछा जाएगा, पैसेज पूछेगा। क्या पूछेगा? पैसेज पूछेगा। तो बोलिएगा कि भैया पैसेज क्या होता है, पैसेज हम लोग किसे कहते हैं? तो पैसेज का मतलब जानते हैं क्या होता है? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे गद्यांश। तो गद्यांश क्या रहता है भाई कि हिंदी में वो कहानी दे दिया है और उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दे दिया और बोलेगा क्या कि उपर्युक्त प्रश्नों का प्रश्न यहाँ पे गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। बस जस्ट इंग्लिश में यही रहेगा कि एक स्टोरी आपको दे देगा, उस स्टोरी को आपको पढ़ना है और उसी में से खोज के जो भी प्रश्न रहेगा ना उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हम सीधा सा देखें पैसेज के लिए, जानते हैं हम कितना भी ज्यादा समय क्यों ना लगे, आपको 15 मिनट समय काफी है। क्या 15 मिनट का समय यहाँ पे पैसेज में काफी है? तो टोटल इस तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट का समय हो गया और इस तरह से 11:45 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे भाई यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं, हम जो आपको सिखाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं उससे फायदा होता है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मां शारदा टीचिंग सेंटर को थोड़ा सा आप लोग ज्यादा सपोर्ट करने की आपका सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हम यही कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक कदम बढ़ाइएगा ना तो हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे दोस्त आज से अपना तैयारी में, अपना प्रिपरेशन में, अपना स्टडी में आप लोग जुट जाइए, मेहनत करना स्टार्ट कर दिए और 1 महीना इस तरह से स्टडी कीजिए, इस जुनून के साथ स्टडी कीजिए कि एग्जाम में मतलब समझिए कि गर्दा उड़ जाए और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इस तरह से स्टडी आपको करना है कि समझ लेना है कि 1 महीना हमको इधर उधर पूरा घूमना बंद कर देना और सिर्फ स्टडी करना है और सिर्फ स्टडी करना। और इस तरह से जो आपको हम टाइम बताए ना, आदि कई स्टूडेंट का दूसरा पाली में होगा एग्जाम, होगा सेकंड सीटिंग में होगा एग्जाम, तो उस तरह से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सीधा सा समय वही है कि 15 मिनट यहाँ OMR का काम कर देना है। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम जो समय यहाँ पे देना है 45 मिनट का समय देना है ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 स्टेप में आपको डिवाइड कर देना है। सबसे पहला स्टेप में 3 गो रखना है और दूसरा स्टेप में 3 गो रखना है। पहला स्टेप के लिए आपको कितना समय देना है, 55 मिनट का समय, और दूसरा स्टेप के लिए आपको कितना समय देना है, 1 घंटा 20 मिनट का समय। इसी तरह से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, इसी तरह से आप लोग बांट लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, कम से कम मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग 3 घंटा का समय फिक्स कीजिएगा और कम से कम 5 सेट का प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और जब पूरा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा तो एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है। मुझे यह विश्वास है, मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग 110% समझ में गए होंगे कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।